बहुत पुरानी बात है। शाहीनगर नाम का एक राज्य था और उसके राजा महेंद्र चौहान थे। शाहीनगर राज्य बहुत ही खुशहाल और समृद्ध राज्य था। उस राज्य में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। राजा अपने प्रजा को बेटे जैसा प्यार करता और प्रजा भी राजा को अपना भगवान मानती थी। राजा को शिकार करना बहुत अच्छा लगता था। लेकिन उस राजा की अभी तक शादी नहीं हुई थी। राजा को रोजाना कई राजकुमारियों के रिश्ते आते, लेकिन उन राजकुमारियों में से राजा को कोई भी राजकुमारी पसंद नहीं आती। राजा से एक दिन मंत्री ने पूछा, महाराज, आपको कैसी राजकुमारी पसंद आएगी? तो राजा बोला, मुझे ऐसी लड़की पसंद है जिसे मेरी दौलत से प्यार न हो, नहीं इस महल से, और वह दिल की साफ होनी चाहिए। प्रजा को अपने बेटे जैसा मानती हो, ऐसी चाहिए। मंत्री थोड़ा मुस्कुराकर और बोले, आपको ऐसी लड़की खुद ही ढूंढनी पड़ेगी, वह भी एक गरीब बनकर। राजा मंत्री के सुझाव से अति प्रसन्न हुए और बोले, ठीक है, मैं कल से ही ऐसी लड़की को ढूंढना चालू करता हूँ। राजा गरीबों के पोशाक पहनकर निकल पड़े अपनी मंजिल की तलाश में। इसी बीच उन्होंने कई लड़कियों से मुलाकात की, लेकिन उन्हें कोई भी पसंद नहीं आई। हर लड़की के अपने जीवन साथी को लेकर बड़े बड़े ख्वाब थे और यह राजा को पसंद नहीं आता। एक दिन राजा एक पेड़ के नीचे थक हार कर बैठा हुआ था। तभी उस राजा को कुछ सिपाही और एक डोली दिखाई दी। राजा एक सिपाही से पूछ बैठा कि इस डोली में कौन है? तो सिपाही बोला, कुंभ राज्य की राजकुमारी सुपर्णा बैठी हुई है। राजा ने उस सिपाही से पूछा कि राजकुमारी कहाँ जा रही हैं? उस सिपाही ने बोला, पास ही में एक मंदिर है, वहाँ माता के दर्शन करने जा रही हैं। यह बोलकर सिपाही चला गया। राजा उस राजकुमारी को देखने के लिए बड़ा ही व्याकुल हो रहा था। राजा ने उस राजकुमारी के डोली के पीछे पीछे चलने लगा और जब मंदिर आया तो राजकुमारी उस डोली में से उतरी। राजा ने जब राजकुमारी की पहली झलक देखा तो उस राजकुमारी के ऊपर मुग्ध हो गया और राजा राजकुमारी को टुकुर टुकुर देखता ही रह गया। राजा यह सोच में पड़ गया कि क्या यह राजकुमारी मेरे मन मुताबिक है या नहीं। तो राजा ने उससे जाकर कहा, मैं शाहीनगर राज्य का राजा हूँ, क्या आप मुझसे शादी करेंगे? लड़की ने ना कहा और वहाँ से चली गई। राजा को यह सुनकर बहुत अच्छा लगा कि
राजकुमारी को मेरी दौलत और महल से प्यार नहीं है। राजा ने फिर उस राजकुमारी का पीछा किया और उसके राज्य जा पहुंचा। अब राजा को उस राजकुमारी के स्वभाव के बारे में जानना था, तो राजा ने वहाँ के प्रजा से उस राजकुमारी के बारे में जानने की कोशिश की। तो वहाँ के लोग बोलने लगे कि हमारी राजकुमारी देवी है। वह सारी प्रजा को अपने बेटी जैसा प्यार करती है और वह हर सुबह और शाम गरीबों में धन और अनाज बांटती है। उन राजकुमारी के गुणगान सुन के राजा बहुत ज़्यादा खुश हो गया। राजा ने उस राजकुमारी से विवाह करने का निश्चित कर लिया, लेकिन राजकुमारी ने राजा से विवाह करने से बिल्कुल मना कर दिया था। राजा सोच में डूब गया कि अब क्या किया जाए। राजा ने राजकुमारी के पिता से बातें की और कहा कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। राजकुमारी के पिता ने कहा कि हमारी बेटी को अगर तुम पसंद आए तो हम शादी के लिए राजी हैं। तब राजा ने राजकुमारी से शादी की बात की, तो राजकुमारी ने राजा के सामने 3 शर्तें रखी। पहली शर्त, राजा को राजकुमारी को तलवारबाजी में हराना होगा। दोनों में तलवारबाजी होने लगी और अंत में राजा ने राजकुमारी को तलवारबाजी में हरा दिया। फिर राजकुमारी ने राजा के सामने दूसरी शर्त रखी और कहा कि तुम्हें अगर मुझसे शादी करनी है तो तुम्हें प्रजा में से किसी एक की हत्या करनी होगी। राजा ने यह दूसरी शर्त सुनकर राजकुमारी से विवाह करने से इनकार कर दिया और कहा कि प्रजा मेरे लिए मेरे बेटी जैसे हैं, मैं उनकी हत्या नहीं कर सकता। यह सुनकर राजकुमारी प्रसन्न हुई और कहा तुम दूसरी शर्त भी जीत गए, और कहा कि मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी कि तुम अपने प्रजा से प्यार करते हो या फिर नहीं। राजकुमारी ने फिर राजा के सामने तीसरी और आखिरी शर्त रखते हुए कहा कि तुम्हें एक पहेली सुलझानी होगी, और वह पहेली यह है, आपके पास 8 सिक्के हैं जो देखने में एकदम एक समान हैं। आपको पता लगाना है कि उसमें से एक सिक्का कौन सा नकली है, और नकली सिक्का सभी सिक्कों से वजन में थोड़ा सा ज़्यादा है। और अगर आपके पास एक बैलेंस तराजू है, लेकिन शर्त यह है कि उस तराजू से आप सिर्फ 2 बार ही तौल सकते हैं, तो नकली सिक्के को कैसे पहचानेंगे। राजा थोड़ा सोचने लगा। थोड़ी देर सोच विचार करके फिर राजा ने कहा,
3-3 सिक्के निकाल कर तराजू के दोनों ओर रखें। अगर दोनों पलड़ा बराबर है तो इन 6 सिक्कों को छोड़कर बचे 2 सिक्कों को एक एक पलड़े में रखें। जो भारी निकले वो नकली है। अगर एक तरफा पलड़ा भारी है तो भारी पलड़े के 3 में से 2 सिक्के निकालें और उन्हें तौल लें। अगर बराबर हो तो बचा हुआ सिक्का नकली है। अगर एक भारी हो तो वो सिक्का नकली है। राजा का जवाब सुनकर राजकुमारी ने कहा कि सही जवाब और बहुत प्रसन्न हुई। उसके बाद राजकुमारी शादी के लिए राजी हो गई। राजा ने राजकुमारी से शादी कर ली और उसके साथ अपना जीवन हंसी खुशी बिताने लगा। तो आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।